नमस्ते दोस्तों। अच्छा कर्म बुरा कर्म क्या होता है, या अच्छा कर्म की परिभाषा क्या है, या बुरे कर्म की परिभाषा क्या है? मेरे मन में इस सवालों को लेके बहुत दुविधा रहती है, और मुझे पता है कि आप लोगों के मन में भी इस सवाल को लेके बहुत दुविधा होती होगी कि आखिर अच्छे कर्म की परिभाषा क्या है और बुरे कर्म की परिभाषा क्या है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जो कर्म हमारे लिए अच्छा है, हो सकता है किसी दूसरे के लिए बुरा हो, या कोई कर्म किसी दूसरे के लिए अच्छा है, हो सकता है हमारे लिए बुरा हो। तो ये तो कोई परिभाषा नहीं हुई, ये तो कॉमन नहीं हुआ। कोई ऐसा कर्म होता होगा, कोई ऐसा कर्म होना चाहिए जो कॉमन हो, सबके लिए अच्छा हो। अगर मेरे लिए अच्छा है तो उसके लिए भी अच्छा होना चाहिए, या अगर कोई कर्म बुरा हो तो सबके लिए बुरा हो, मेरे लिए बुरा हो तो उसके लिए बुरा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सोचते सोचते मेरे हाथ में एक बुक लगी जिसका नाम था कर्मयोग। और ये बुक किसी ऐसे वैसे व्यक्ति के लिखी हुई बुक नहीं थी, ये बुक थी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखी हुई खुद की बुक थी। तो कर्मयोग इस बुक का नाम है, और इस बुक को पढ़ने के बाद बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे मेरे मन में जो विचार थे वो भी क्लियर हुए। तो मुझे समझ में आया कि अच्छा कर्म क्या होता है, बुरा कर्म क्या होता है। मैं चाहूँ तो यहाँ आपको एक लाइन में बता दूँ जो किताब में लिखा है, लेकिन फिर भी ये पॉडकास्ट जैसा है तो थोड़ा सा हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे। वो कहते हैं ना कि कोई प्रश्न जब आपको परेशान कर रहा होता हो तो आप उसका उत्तर ढूंढने निकल जाते हो, आप उसका उत्तर ढूंढने के लिए जिज्ञासु बन जाते हो। और वही मेरे साथ भी हुआ कि मैंने सोचा कि आखिर कर्म का सिद्धांत है क्या, क्या सही कर्म है, क्या गलत कर्म है, ये कैसे जाना जाए। क्योंकि जब हम पैदा होते हैं तो हम यूज़र मैनुअल लेके पैदा नहीं होते। जैसे हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके साथ एक मैनुअल मिलता है कि इसका यूज़ कैसे करना है। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तो हमारे साथ कोई मैनुअल नहीं होता कि हमें ऊपर से एक गाइडेंस मिले, कोई बता रहा हो कि इस तरीके से करना है, ये कर्म सही है, ये कर्म गलत है। और आप देखेंगे कि इसी कारण से पूरी दुनिया में आज आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में जो हाहाकार मचा है, लोग एक दूसरे को मार काट रहे हैं, सिर्फ इसी कारण से, क्योंकि भगवान ने लिखित में कोई गाइडेंस तो दिया नहीं। तो अब क्या है, जिसको जो समझ में आता है वो उसको वही समझ लेता है। किसी के लिए किसी को मारना सही है, किसी के लिए किसी जीव की हत्या भी पाप है। तो इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट होता है, इस तरीके से जो है विचारों का भी मतभेद होता है, जिसके कारण से बहुत सारे पाप हो जाते हैं। खैर, उसमें हम लोग नहीं जाएंगे, लेकिन सोचने का विषय ये है कि आखिर सत्कर्म क्या होता है। तो जब मैंने ये बुक पढ़ी जो कि महान स्वामी विवेकानंद जी द्वारा स्वयं लिखी हुई थी, कर्मयोग, तो इसको पढ़ने के बाद मुझे एक चीज़ समझ में आया कि अगर किसी कर्म से, आपके किसी कर्म से किसी का अच्छा होता है तो वो अच्छा कर्म है। किसी का भला होता है, कोई खुश होता है, कोई प्रसन्न होता है, किसी को खुशी मिलती है, किसी के जीवन में आप बदलाव लाते हैं, तो वो सत्कर्म है। वहीं उल्टा, अगर आपके किसी कर्म से, आपके किसी कृत्य से अगर किसी का दिल दुखता है, किसी को बुरा लगता है, या फिर ये कह लें कि किसी की हानि होती है, तो वो बुरा कर्म है। सिंपल सा, बहुत साधारण शब्दों में अगर पढ़े, हालांकि किताब में और भी डिटेल में लिखी हुई है, लेकिन ये अगर कोई बच्चा भी रहेगा तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लेगा, क्योंकि एकदम बेसिक सी बात है ये, कि बात सही है कि अगर मेरे किसी काम से किसी को बुरा लगता है तो वो काम हमें नहीं करना चाहिए। कि मेरे किसी काम से किसी को अच्छा लगता है, या किसी का जीवन बदल सकता है, किसी के जीवन में सुधार आ सकती है, किसी के जीवन में थोड़ा बहुत मैंने वैल्यू ऐड कर दी, तो वो अच्छा कर्म है, वो सत्कर्म है, बढ़िया कर्म है। किताब में लिखी कुछ और बातों से मैं बहुत प्रभावित हुआ। जैसे मुझे एक चीज़ और समझ में आई कि इस दुनिया में आकर हम प्रकृति पर कोई कृपा नहीं करते, कोई उपकार नहीं करते। हमें लगता है कि हम इस दुनिया में आए हैं, हमने प्रकृति पे बहुत बड़ा उपकार किया। ये बिल्कुल गलत बात है, हम ऐसा कोई उपकार नहीं करते। दूसरी बात, हमें दूसरों का परोपकार करना चाहिए, मतलब दूसरों पे ऊपर उपकार करना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है, इसी में हमारी भलाई, मतलब इस बात के अगर डेप्थ में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो बहुत गहरी बात है कि इसी में हमारी भलाई है अगर हम दूसरों का भला करते हैं तो। तीसरी बात मुझे अगर इस किताब से समझ में आई, किसी दूसरे का अगर आप परोपकार कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, भला कर रहे हैं, तो सबसे ज़रूरी बात कि वो निस्वार्थ भाव से होना चाहिए। अगर उसमें कोई भाव है, कोई लालच है, कोई इच्छा है, तो वो फलीभूत नहीं होगा, वो सही आप उपकार नहीं कर रहे हैं। उपकार हमेशा निस्वार्थ भाव से होना चाहिए, और उसके बदले में कुछ चाहत नहीं होनी चाहिए। और ऐसा किया गया उपकार, ऐसा किया गया किसी की भलाई का कार्य,
ईश्वर की उपासना के बराबर होता है। मतलब आपने ईश्वर की उपासना की, अगर आपने निस्वार्थ भाव से किसी की मदद की, जिसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं है, तो आपने एक तरीके से ईश्वर की उपासना की है। इस लेवल का बात इसमें कहा गया है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत रिलेट किया। मेरा मन जो है इस बात से बहुत रिलेट किया। और एक बात और इस किताब के माध्यम से मैंने सीखी कि दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। खैर ये बात तो बचपन से हम सीखते आए हैं, स्कूल कॉलेज में हर जगह माता पिता सब बताते हैं दूसरों से घृणा नहीं करनी चाहिए। उसके बाद भी हमें हो जाता है, कभी कभी ईर्ष्या हो जाती है दूसरों से किसी कारण से, क्योंकि हमारा ह्यूमन नेचर है, हम बोल सकते हैं कि हमारा नेचर है। जैसे मैंने कुछ देर पहले बोला ना कि यूज़र मैनुअल नहीं मिलता है लिखित में, लेकिन कुछ चीज़ें हम मनुष्यों में कॉमन होती है, जैसे ईर्ष्या का भाव, वासनाओं का भाव, क्रोध का भाव। आप देखेंगे सभी में है। क्रोध किसी को सिखाना नहीं पड़ता, आ जाता है। वासना किसी को सिखानी नहीं पड़ती, आ जाती है। और इसी प्रकार से घृणा, ईर्ष्या किसी को सिखाना नहीं पड़ता, ये ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसका उलट भी तो होता होगा, अच्छे भाव भी तो हमारे अंदर आते होंगे। तो उन अच्छे भावों को हमें ढूंढना है कि क्या करने से हमारा मन अच्छा हो रहा है, लेकिन दूसरे का बुरा नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं कि अगर किसी को मार देने से, किसी की हत्या कर देने से मुझे तो बड़ी खुशी मिली, लेकिन उसका तो बुरा हो गया ना। तो ये देखना है कि जिससे हमारा चित्त, हमारा मन अच्छा है, अच्छा हो रहा है, लेकिन किसी दूसरे का बुरा नहीं हो रहा। और अगर इसको मैं और अच्छे से बता सकूं आपको, तो सीधी सी बात, जब भी कोई ऐसी परिस्थिति आए जो आपके अगेंस्ट में हो, आपके विरुद्ध हो, तो आपका मन विचलित नहीं होना चाहिए। और जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आए जब वो आपके फेवर में हो, आपके फेवर में कोई ऐसी बात आ गई, आपने कुछ अचीव कर लिया, जीवन में कुछ प्राप्त कर लिया, तो भी आपका मन स्थिर है। तो मतलब सुख में और दुख में, दोनों स्थिति में आपका मन स्थिर है। तो उस स्थिति में अगर आपका मन है, तब आपका जीवन सफल हो गया। हालांकि ये सब चीज़ें अभ्यास से आती है, ध्यान का अभ्यास और भी योग का अभ्यास, इन सब चीज़ों से करके, आप अभ्यास करके जब आप इस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं कि जब आप दुख में दुखी भी नहीं होते और सुख में सुखी भी नहीं होते, आप मध्य में रहते हैं, हमेशा मध्य में रहते हैं। जैसा कि गौतम बुद्ध भगवान भी बोले हैं, जैसा भगवान कृष्ण ने भी उपदेश दिया है, स्थित प्रज्ञ रहो। जैसा कि स्वामी विवेकानंद जी भी बता रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो महान संत रहे हैं, भगवान रहे हैं, उनकी वाणी में ये चीज़ मैंने कॉमन पाई है। मैंने अष्टावक्र गीता भी पढ़ा, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं घूम फिर के यही बात हो रही थी। तो ये कॉमन बात है। तो जो बात सब कह रहे हैं, जाहिर सी बात है उस बात में सच्चाई है। होता है ऐसा, जनरली होता है। तो मुझे ये बात इस किताब में भी मिली, इसके पहले भी मैंने जो किताबें पढ़ी उसमें भी मिली, कि जब आपका मन सुख में सुखी ना हो, दुख में दुखी ना हो, स्थित प्रज्ञ हो आप, तो आप जान लो कि आप सही कर्म कर रहे हो और मनुष्य होने का जो दायित्व है आप सही से निभा रहे हो और आप सही दिशा में जा रहे हो, और इसका जो फल मिलता है वो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा फल मिलता है। तो ये चीज़ मुझे इसमें, इस किताब से भी सीखने को मिली और भी किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, उसमें भी सीखने को मिली। अब जो एक आखिरी बात मुझे इस किताब में जानने को मिली, सीखने को मिली, हालांकि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन आज के इस पॉडकास्ट में मैं सिर्फ इतनी कुछ कॉमन चीज़ें ही निकाल के मैं लाया हूँ, और वही आपके साथ आज हम लोग डिस्कस करेंगे, और नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो एक आखिरी बात जो मुझे इस किताब में अभी समझ में आई, इस संसार को ईश्वर चला रहे हैं, यह मानकर हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए। होता क्या है कि हमको लगता है कि हमारे रहने से इस संसार को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, हमारे नहीं रहने से भी फ़र्क पड़ेगा। वास्तविकता ये है कि हमारे पहले भी ये संसार चलता रहा है, बहुत अच्छे से चलता रहा है, हमारे नहीं रहने पे भी संसार चलेगा और बहुत अच्छे से चलेगा। तो हमें ये मानना चाहिए कि ये संसार को ईश्वर चला रहे हैं, कोई भगवान चला रहे हैं, कोई परमात्मा चला रहे हैं। तो ये सोचकर, इस भाव को मन में रख के हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरा क्या कर रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि वो जो करेगा उसके कर्म का भोग वो भोगेगा, अच्छा या बुरा। मैं जो करूँगा, मेरे कर्म का भोग मैं भोगूंगा। तो अगर मुझे लगता है कि इस दुनिया को बदलना होगा, इस दुनिया में तो कितने पाप हैं, ये पहले भी था पाप, आगे भी होगा, अभी भी है, लेकिन जब पहले भी पाप था तो पहले भी महान साधु संत, महान व्यक्तित्व निकल के आए हैं, चाहे वो भारत में हो, भारत के बाहर हो, हर जगह। और आज भी आप देखेंगे महान व्यक्तित्व निकल रहे हैं, महान महान लोग हैं, और भविष्य में भी निकलेंगे। तो पाप होता रहेगा,
अच्छे लोग भी आएंगे, बुरे लोग भी आएंगे। हमें ये मानना है कि इस संसार को ईश्वर चला रहे हैं और हमें अपने कर्तव्य पे ध्यान देना है। तो ये कुछ बातें थी जो इस किताब से मैंने सीखी। तो कर्म का सीधा सीधा सिद्धांत मुझे इस किताब के माध्यम से ये समझ में आया कि जिस कर्म को करने से किसी दूसरे का भला हो रहा है, जाहिर सी बात है आप वही कर्म करो, और जिस कर्म को करने से किसी दूसरे का बुरा हो रहा है वो कर्म मत करो। किसी दूसरे का से मतलब यहाँ पे ये भी है कि कोई कर्म कर रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं दूसरे का जब भला हो रहा है तो उसमें आपका भी भला हो रहा है, आपका भी चित्त शुद्ध हो रहा है, आपका भी मन शुद्ध हो रहा है। तो ये मान के कर्म करना चाहिए। कर्म के लिए और भी कर्म क्या है, क्या सही है, क्या गलत है, इसके जितनी गहराई में जाएंगे उतनी बातें निकल के आएंगी। पर मोटा मोटा यही बात होता है कि भाई ऐसा कोई काम ना करो जिससे किसी दूसरे का दिल दुखे, किसी दूसरे के हृदय को कष्ट पहुंचे। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो नेक्स्ट और भी चीज़ें इस किताब के माध्यम से मैं आपके साथ शेयर करूँगा, मैं आपके साथ साझा करूँगा। और हो सकता है कि कुछ बातें मेरी आपको सही लगे, कुछ गलत लगे, डिस्कस करेंगे। यही तो जीवन है, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता कि आप परफेक्ट कोई चीज़ होती है। इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक आप लोग सत्कर्म करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।